स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें लिखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। रितु की बोट जो है 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है 2 आवर्स में और 4 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम ट्रेवल करती है 2 आवर्स में। देन फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो इसमें हमको रितु की बोट की स्पीड और स्पीड ऑफ करेंट यानी कि वाटर की स्पीड फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे ही आपकी रिवर है और ये आपकी कोई बोट है, मान लेते हैं बोट की स्पीड x है और ये रिवर वाटर की स्पीड y है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब आपकी रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लोट हो रही है तो वाटर का भी डायरेक्शन यही हो, तो ऐसी कंडीशन डाउन स्ट्रीम की होती है। और इसमें हम निकालते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालते हैं, जो कि होता है इन दोनों स्पीड्स को प्लस करके आता है x प्लस वाई। इसी का उल्टा होता है अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम के लिए ये आपकी रिवर है और ये कोई बोट है। अब मान लीजिए कि बोट की डायरेक्शन इस तरफ है और रिवर इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन होने पर जो स्पीड अप स्ट्रीम निकलेगी ये आपकी जो है दोनों का डिफरेंस होगा। मान लेते ये x है और ये y है, तो अप स्ट्रीम स्पीड जो है x माइनस वाई निकलेगी आपकी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड का ये फर्स्ट है, इसमें लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ रितु और रितु की ही बोट है, तो हम चाहे बोट लिख लें चाहे रितु लिख लें, हम एक सेम चीज़ को बता रहे हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ रितु बोट बी x किलोमीटर्स पर आवर। ये रितु की बोट की स्पीड हो गई। एंड लेट द स्पीड ऑफ करेंट मतलब वाटर, रिवर की जो स्पीड है उसको स्पीड ऑफ करेंट कहते हैं। इसको लेट कर रहे हैं कि y किलोमीटर्स पर आवर है। तो इसमें हमको पहले तो स्पीड चाहिए, स्पीड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का प्लस, और स्पीड अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस। अब हमको कंडीशन क्वेश्चन में जो दी है उसको हम लिखते चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन इसमें है कि अगर 20 किलोमीटर्स 2 आवर्स में रितु ट्रेवल करती है तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, ये इज़ इक्वल टू आपका दिया है 20/2, ये स्पीड है और स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन स्पीड डाउन स्ट्रीम की निकालेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। और स्पीड अप स्ट्रीम जो निकालेंगे, स्पीड अप स्ट्रीम है आपकी, ये इसको मैं इधर इस तरह एरो से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम बन गई। और स्पीड अप स्ट्रीम निकालेंगे तो
इसमें आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4/2, मतलब ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y हमको फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है, x माइनस वाई की वैल्यू है 2, तो y से y एलिमिनेट हो गया। 2x बराबर 12, तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी और इसको आप पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 6 इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में से पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू 6 आई है। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इट मीन्स 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, यानी कि 4 जो आ गई y की वैल्यू आ गई। तो हमने जो ऋतु की स्पीड फाइंड करनी थी ये आ गई x बराबर आपकी 6 किलोमीटर पर आवर ऋतु की स्पीड, और करंट की स्पीड y थी जो कि आ गई 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो यही हमारे आंसर्स हैं 6 और 4। अब एक बार आंसर्स को चेक कर लेते हैं। तो 3.6 में फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है ये 6 आ रहा है, स्पीड ऑफ बोट, और करंट की स्पीड 4 आ रही है। चलिए अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, और इसको करने से पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हम 4 डेज़ में 1 यूनिट वर्क अगर कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे का अगर वर्क पूछा जाए आपसे तो वो कितना होगा, ये 1/4 यूनिट होगा। मतलब टोटल 4 दिन में 1 यूनिट वर्क आप कर रहे हैं, तो एक दिन में आप 4 में से 1 यूनिट ही करेंगे, 1/4 यूनिट आपका 1 डे वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को हमको अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब 2 वुमेन्स और 5 men दोनों मिल करके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को, सिलाई वाले काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। और सेकंड केस है कि 3 वुमेन्स एंड 6 men, 3 वुमेन और 6 men मिल करके इसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन, एक वुमेन अकेले कितने दिन में करेगी, एंड 1 man अलोन, एक मैन कितने दिन में करेगा। तो दोनों का एक दिन का वर्क हमको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते इसको। इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज, let the number of days taken by woman be x। नंबर ऑफ डेज वुमेंस का हमने x मान लिया, ऐसे मेंस का ले लेंगे let the number of days taken by men बी वाई। तो अब यहाँ से 1 डे वर्क अगर निकालें तो वर्क डन बाय वुमन इन 1 डे। तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, हमारा टोटल x वर्क है, और 1 दिन का अगर 1 डे का चाहिए तो ये 1/x हो जाएगा। और इसी तरह मैन का लिख लेंगे वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, तो ये हो जाएगा 1/y।
अब कंडीशंस जो हैं केस 1 देखेंगे। केस फर्स्ट है कि जब 2 वुमेन्स वर्क करती हैं तो उनका एक दिन का काम 2 × 1/x हो जाएगा, और 5 मेंस वर्क करते हैं तो ये अभी इनके 1 डे वर्क से अगर इंटू कर दें तो ये 5 × 1/y हो जाएगा। टोटल 4 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क 4 यूनिट का है, तो यहाँ 1 डे का निकालेंगे तो वर्क हमारा 1/4 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही केस सेकंड है, इसमें 3 वुमेन्स का 1 डे वर्क 3 × 1/x प्लस 6 मेंस का 1 डे वर्क 1/y, और ये दोनों मिलकर इसे कंप्लीट करते हैं तो ये 1/3 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें लेट कर लेंगे कि लेट 1/x इज़ इक्वल टू p, 1/y इज़ इक्वल टू q। तो इक्वेशन में रिप्लेस कर दें अगर तो ये हो जाएगा 2p प्लस 5q इज़ इक्वल टू 1/4, और ये इसको चाहे थर्ड इक्वेशन डाल दें, और नेक्स्ट हो जाएगा 3p प्लस 6q इज़ इक्वल टू 1/3। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इसमें सेम टर्म बनाकर किसी p को या q को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो p को एलिमिनेट करने के लिए ये जो फर्स्ट हमारा टर्म है 2p, इसका कोएफिशिएंट जो है 2, इसका इंटू फोर्थ वाली इक्वेशन में कर देंगे बोथ साइड, और सेकंड इक्वेशन में जो p वाला टर्म है इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका इंटू फर्स्ट टर्म में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6p प्लस 15q इज़ इक्वल टू 3/4, और ये हो जाएगा 6p प्लस 12q इज़ इक्वल टू 2/3। एलिमिनेशन करेंगे तो ये p वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 3q इज़ इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। तो अब इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3q इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से 12 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 में 4 बार चला जाएगा 12, और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। तो 3q इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/12, और q की वैल्यू आ जाएगी 1/12 इंटू 3, यानी कि q की वैल्यू 1/36 आ गई। और इस वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें कर रहे हैं पुट q इज़ इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन है। वैल्यू पुट करेंगे तो 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इज़ इक्वल टू 1/4। तो 2p प्लस 5/36 इज़ इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, और यहाँ से 2p बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36। 4 और 36 का एलसीएम वापस से 36 होगा। 4 में 9 टाइम्स जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 36 में 36 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5। तो 2p इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4/36। कैंसिल कर देंगे तो ये 1/9 में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/9 इंटू 2, मतलब ये आ जाएगी 1/18। तो p की वैल्यू और q की वैल्यू को जो हमने यहाँ पर लेट किया था इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो 1/x हमने माना था कि p है, तो 1/x इज़ इक्वल टू p की वैल्यू आई थी यहाँ से 1/18। तो क्रॉस इंटू करके x की वैल्यू 18 आ जाएगी, और 1/y माना था
क्यू के बराबर, तो 1/y की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 36 थी, क्यू की वैल्यू 36 थी, यहाँ से हम 1/36 थी ये, तो यहाँ से क्रॉस इंटू करके ये y की वैल्यू आ जाएगी 36, तो x की वैल्यू 18 मिल गई और y की 36 मिल गई। तो जो हमने माना था, लेट किया था कि 1 डे वर्क, या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, जैसा कि हमारे बुक में स्टेटमेंट में दिया है कि वर्क डन बाय वुमन एलोन, वुमन अकेले कितने दिन में करती है, हमने वुमन का x माना था, तो वुमन करती है 18 डेज़ में। और वर्क डन बाय मैन जो हमने माना था, वर्क डन बाय मैन एलोन, हमने इसको y माना था, तो ये करते हैं 36 डेज़ में। तो यही हमारा आंसर है, 18 और 36। आंसर को एक बार मैच कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर आंसर ये हमारा आ गया है। वुमेंस हमने x माना था जो कि 18 डेज़ में करती हैं, और मेंस 36 डेज़ में करते हैं, तो 18 एंड 36 ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रोहित टोटल 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से करता है, कुछ डिस्टेंस वो बस से करता है। ये रोहिणी है, तो रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स, लड़की है ये। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। कह रहे हैं अगर 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस अगर वो ट्रेन से करती है और बाकी बची हुई डिस्टेंस को वो बस से करती है, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। एंड इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। और सेकंड कंडीशन दी है कि अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से करती है ट्रेवल और बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस वो बस से करती है, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब अगर 4 घंटे लग रहे हैं पहली कंडीशन में, तो इसमें 4 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा सेकंड कंडीशन में। तो हमको इसमें ट्रेन की और बस की स्पीड बतानी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी। लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड मान लिए ट्रेन की x किलोमीटर्स है और बस की स्पीड मान लिए, लेट द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर्स पर आवर। अब इस क्वेश्चन में हमको स्पीड का फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कि स्पीड हो जाता है हमारा, स्पीड इज़ इक्वल टू, या हम इसमें डिस्टेंस के इक्वल कर रहे हैं, टाइम के इक्वल कर रहे हैं। टाइम हमको क्योंकि दिया हुआ है, तो टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमको 2 इक्वेशंस सेट करनी है दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन थी, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें है कि व्हेन शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो ऐसे समझिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ 2 पॉइंट्स A और B के बीच की डिस्टेंस 300 है। तो कोई यहाँ मान लीजिए पॉइंट होगा C बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने ट्रेन से किया, तो इतना तो उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से कर लिया। अब C से लेके B तक जो करेगी वो बस से करेगी, इतना ट्रेन से हुआ,
तो ये वाला बचा हुआ बस से करेगी ट्रैवल। तो अब कितना बचा, टोटल 300 था, इसमें 60 ट्रैवल हो गया तो बचा ये 240। तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रैवल करेगी। तो इक्वेशन हमारी ऐसे सेट हो जाएगी ये कि 60 किलोमीटर ट्रेन से है, ट्रेन की स्पीड x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस सेकंड है हमारा बस का, तो बस में कितना 240 किलोमीटर्स, और बस की जो स्पीड मानी हमने y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम जो लगा ये लगा 4 आवर्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन इसी की कि अगर स्टेटमेंट इस तरह से बनाना, आप लोग बना लीजिएगा, उसमें कहा कि अगर 100 किलोमीटर्स ट्रेन से किया जाए तो रिमेनिंग जो बस से बचेगा वो 200 बचेगा। तो ये बस से करेगी विद स्पीड y। अब जो समय लगेगा ये लगेगा 4 आवर्स तो लगेगा ही, प्लस 10 मिनट्स और लगेंगे। तो 10 मिनट्स का मतलब हो जाएगा ये 4/1/6। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर होता है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60 आवर्स, और 10 मिनट का मतलब हो जाएगा ये 10/60 आवर्स। तो 10/60 का मतलब ही है 1/6, तो 1/6 आवर्स। 4 + 1/6 हो जाएगा हमारा 4/1/6 मिक्स्ड में लिख देंगे इसे। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। ये 4/1/6 को हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करके 25/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसे हम लोग करते हैं सेम उसी तरह करना है। लेट कर लेंगे कि 1/x को p के बराबर और 1/y को हम लेट कर लेंगे q के इक्वल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 1/x प्लस 240 1/y इज़ इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 100 1/x प्लस 200 इंटू 1/y इज़ इक्वल टू 25/6। तो अब जब हम इसमें p और q सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60p प्लस 240q इज़ इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा हमारा 100p प्लस 200q इज़ इक्वल टू 25/6। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग या तो कॉमन निकाल लें, या कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 4 से अगर डिवाइड कर लेते दोनों तरफ, तो ये इस तरह लिख सकते हैं 60p/4 प्लस 240q/4 इज़ इक्वल टू 4/4। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 15p प्लस ये 6 टाइम्स कटेगा 60 बार में, तो 60q इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। और इसमें अगर 25 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 100/25 प्लस 200/25 इज़ इक्वल टू 25/6 इंटू 25। तो यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 बार में, यहाँ पर p होगा, यहाँ पर q, ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो जो सेकंड इक्वेशन हमारी आएगी, तो हमने ये फोर्थ इक्वेशन ऐसे लिख ली 4p प्लस 8q इज़ इक्वल टू 1/6 25 से डिवाइड करने के बाद। तो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन इस तरह से आ गई हमारी। अब इसमें से हमको किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। तो चलिए हम अगर p को ही एलिमिनेट करें तो क्या करना पड़ेगा, 4 का इंटू फर्स्ट इक्वेशन में करना पड़ेगा, यानी कि इस थर्ड वाले में, और यहाँ पर हमको 15 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 60p प्लस 240q इज़ इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 60p प्लस 15 8 ज़ा 120q इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 15/6। तो अब यहाँ से कैंसिल करें एलिमिनेशन से, तो ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी,
और इसमें से 240 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये 120Q आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 - 15/6। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 - 15/6 120Q इज़ इक्वल टू, तो 120Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा 9/6 और इसे कैंसिल कर सकते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। तो 120Q की वैल्यू आ गई 3/2, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 120। तो इसे कैंसिल कर दें अगर तो 3 1 कैंसिल होगा और ये 4 बार में कैंसिल होगा 40 टाइम्स। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 2 80। तो Q की वैल्यू आ गई 1/80 और इसे हम अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो ये मैंने थर्ड इक्वेशन लिख ली है और पुट Q इज़ इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 15P प्लस 60, Q की जगह रख देंगे 1/80 इज़ इक्वल टू 1। तो 15P प्लस 60/80 इज़ इक्वल टू 1। इसे अगर कैंसिल किया जाए तो ये 3/4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 15P प्लस 3/4 इज़ इक्वल टू 1। तो 15P इज़ इक्वल टू 1 - 3/4। तो ये आपका एलसीएम लेकर के हो जाएगा आपका ये 4 - 3/4। इसका मतलब 15P बराबर आया 1/4। तो P की वैल्यू निकल आएगी 1/4 इंटू 15 यानी कि 1/60 ये आ गई हमारी P की वैल्यू। अब हमने इसे किसके बराबर लेट किया था, तो हमने इसे लेट किया था कि 1/x बराबर P माना था। तो 1/x बराबर P की वैल्यू जो आई है वो आई है 1/60। क्रॉस इंटू करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। ये x की वैल्यू आ गई और अब y की वैल्यू को निकालने के लिए 1/y हमने लेट किया था q के इक्वल। तो अभी हमने q की वैल्यू निकाली थी 1/80। क्रॉस इंटू करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 80। तो ये हमारा x और y आ गया और x हमने माना था ट्रेन की स्पीड। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख देता हूँ कि देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी 60 km/h जो हमने x माना था, और स्पीड ऑफ बस हो जाएगी 80 km/h। तो यही हमारे दोनों आंसर्स हैं। हमें स्पीड दोनों की फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। अब हम एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 में सेकंड का ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारी ट्रेन की स्पीड जो है 60 किलोमीटर आ रही है, 60 km/h, और बस की 80 km/h आ रही है। तो आंसर भी हमारा करेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज अपन कंप्लीट कर लिए हैं और आपके लिए होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 19। ये आपका पेज 65 में आपको ये एग्जाम्पल दिया है, तो ये आप होमवर्क में इसे सॉल्व कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज 3.6 हमारी जो कंप्लीट हो गई, इसके साथ ही साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये एक एक्सरसाइज यहाँ पर 3.7 की दी हुई है जो कि ऑप्शनल है, और ऑप्शनल के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इस एक्सरसाइज को जो है छोड़ सकते हैं। तो हमारा थर्ड चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। और अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आपने अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम अपना नया चैप्टर 4 को। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड कर दे रहे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।